Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC NET, SET, JRF, assistant professor and PhD related exams. For any subscription based courses आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सारी सेशंस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इधर इट इज पीडीएफ, links, timings, everything is being shared with regards to UGC NET exam. So do join my Telegram channel for all important updates. So learners, आज हम एक बहुत स्पेशल सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है which is about P value. काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन पी वैल्यू. तो ये एग्जैक्टली पी वैल्यू होता क्या है और इसका अगर हम देखिए रिसर्च में क्या सिग्निफिकेंस है, कोई पी वैल्यू हमें एग्जैक्टली क्या बताता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अलॉन्ग विद अ क्वेश्चन एंड अ होमवर्क क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन. तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ पी वैल्यू. तो पी वैल्यू अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू. तो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ इंडिकेट करना चाह रहे हैं या चेक करना चाह रहे हैं? पी वैल्यू हमें ये बताता है कि हमारी जो रिसर्च का, हमने जो पूरा रिसर्च किया है उसका हमारे पास आया है कुछ रिजल्ट. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है तो कितने चांसेस है इसके कि ये बाय चांस नहीं आया है और सही मायने में जो ये रिसर्च की गई थी और इसका जो रिजल्ट निकल के आया उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से पढ़ाती हूँ. अगर मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एंड मैंने दो ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया और उन्हें मैंने हेल्थ ड्रिंक्स पिलाया. बहुत कॉमन है, आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखते होंगे, ए हेल्थ ड्रिंक और बी हेल्थ ड्रिंक. ठीक है, ये दो हेल्थ ड्रिंक्स हमने इंट्रोड्यूस किए टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. या अगर आप ये मान लीजिए कि ये दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया और एक हेल्थ ड्रिंक हमने इनको पिलाया और बी ग्रुप को हमने क्या किया, कंट्रोल्ड ग्रुप रख दिया, इसको हमने दे दिया ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इस हेल्थ ड्रिंक के बाद कुछ समय के बाद क्या बच्चों का मेमोरी, हाइट और वेट फॉर दैट मैटर और नॉट ऑन द हायर साइड, ये सब चीज़ों में एक हेल्दी ग्रोथ दिखती है या नहीं. आप अक्सर देखते होंगे कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि एक्स पीने वाले बच्चे इतना बढ़े एज कंपेयर्ड वो बच्चे जिन्होंने प्लेन दूध पिया या वटेवर. अब यहाँ पे होती है उनकी रिसर्च और रिसर्च के आते हैं रिजल्ट, और ये रिजल्ट का दावा करने से पहले वो चेक करते हैं पी वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू. तो यहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. तो ये पी वैल्यू हमें इस बात की पुष्टि करता है कि जो हमारा रिजल्ट आया, जो आउटकम निकल के आया है, वो क्या बाय चांस आ गया है, क्या बच्चों की मेमोरी, हाइट, वेट बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स बढ़े हैं. क्योंकि आपको पता है जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे हम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को भी कंट्रोल करके करेंगे, एटलीस्ट मॉनिटर तो जरूर करेंगे. तो चलिए समझते हैं और डिटेल में कि व्हाट एग्जैक्टली इज पी वैल्यू और हमें इसे रिसर्च के कंटेक्स्ट में अपने थ्योरी में कैसे समझना है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2023 में और ये क्वेश्चन दो स्टेटमेंट बेस्ड है. पहला स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. तो ये बात तो वी ऑल नो कि वेरिएबल्स जिन्हें हम चर कहते हैं, तो एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम एक्स का प्रभाव वाई पे देखते हैं या इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिलेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. यहां स्टेटमेंट कह रहा है कि शून्य परिकल्पना इस बारे में कहती है कि यहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में. दूसरा स्टेटमेंट है पी वैल्यू के बारे में कि जब पी वैल्यू ज्यादा होता है या सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर होता है, यानी इक्वल और ग्रेटर दैन, अगर सिग्निफिकेंस लेवल से होता है तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. Now, my concept behind this for you people is कि पहली बात तो आप समझ लीजिए कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस है.
ठीक है, वो ये बात कहती है आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, आप अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, मगर नल हाइपोथेसिस पहले से बोलेगी कि आपके एक चर का दूसरे चर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, या आपकी नल नहीं, या आपकी रिसर्च या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात जो है पी वैल्यू के कंटेक्स्ट में है, तो आइए उसको भी समझते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हाइपोथेसिस क्या होती है और किस तरह से हम ये सारे स्टेटमेंट्स को क्लियर करेंगे। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड ऑप्शन सही है जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो हाइपोथेसिस का काम ही यही होता है कि वो दो चीजों के बीच में संभवतः कोई ना कोई रिलेशनशिप की बात करती है, और ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो जैसे हम कई बार एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि अगर हम अच्छी खुराक लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, राइट। तो अगर हम हेल्थ की यहाँ बात करते हैं तो हेल्थ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन जो हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपकी हाइपोथेसिस ये कहेगी कि फूड का, गुड फूड का, नरिश्ड फूड का, न्यूट्रिशियस फूड का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर। वही नल हाइपोथेसिस कहेगी कि आप खाना खाएं या नहीं खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं या नहीं खाएं, उसका हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा ये था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नल हाइपोथेसिस जो है वो जीरो डिफरेंस है। वो कह देती कि भाई कोई दोनों के बीच का, दोनों बराबर है, इक्वेट कर देती है, आप पैरामीटर की बात करें या किसी अज्यूम्ड वैल्यू की बात करें। तो अगर हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, अगर ये स्टेटमेंट कहा जाए कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे आर गिवन रेमेडियल टीचिंग। अब आप लोग सभी को ये जानते हैं, जहाँ स्कूल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग कराते हैं। मान लीजिए एक ऐसा ग्रुप है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, ये 10 बच्चों का ग्रुप है, और इनको हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया। किस चीज का ट्रीटमेंट दिया, रेमेडियल क्लासेस का ट्रीटमेंट दिया। अब जब इन्होंने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स दिए तो इनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ, और 10 बच्चों को हमने रेमेडियल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कह सकते हैं, इनके परफॉर्मेंस एज इट इज थे। तो नल हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, मगर हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस जिसने कहा था कि अगर हम रेमेडियल टीचिंग देंगे तो बच्चों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, और वो हमें रिजल्ट में भी दिख रहा है। अब इस रिजल्ट को हम पी वैल्यू से कैसे कनेक्ट करेंगे ये समझते हैं। अब स्टेटमेंट 2 बात करता है आपके पी वैल्यू के बारे में। पी वैल्यू के बारे में या प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि पी वैल्यू जितना छोटा होगा, आई रिपीट, पी वैल्यू जितना छोटा होगा उतना आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के सपोर्ट में होगा, राइट। तो यहां स्टेटमेंट है व्हेन द पी वैल्यू इज ग्रेटर टू और इक्वल टू सिग्निफिकेंस लेवल, ये जो भी हमारा टैबुलेटेड वैल्यू है या सिग्निफिकेंट लेवल है उसके आधार पे अगर हम देखते हैं, जिसको जनरली हम 0.05 के कंटेक्स्ट में देखते हैं, अगर मेरा पी वैल्यू इससे कम या इसके बराबर आता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। ये हमारा ये कह रहा है ग्रेटर देन होगा तो, ठीक है। ऑल्दो रियल सिचुएशन में अगर आपका पी वैल्यू इससे कम होगा, मतलब जितना छोटा होगा, उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, यानी आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, राइट। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर पी वैल्यू बड़ा है, सिग्निफिकेंस लेवल से बड़ा है, तो उस केस में मतलब अगर डिफरेंस, अगर हमने पी वैल्यू का जो वैल्यू चेक किया वो ज्यादा आ गया, यानी ये पूरा का पूरा नल हाइपोथेसिस की तरफ में चला गया, और ये कह रहा है, हायर पी वैल्यू ये कह रहा है कि ये बाय चांस है, ये जो भी हमें डिफरेंस मिला है वो क्या है, बाय चांस है। जितना छोटा पी वैल्यू आएगा उतना आपके रिसर्च हाइपोथेसिस के सपोर्ट में बात आएगी। तो ये आपने पॉइंट अच्छे से याद रखना है। Before I move to the homework question to all of you, learners, I would like to inform you all that 12 मई संडे को
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एन एग्जाम लाइक फीलिंग टेक्स्ट बुक ऑफिस नोएडा में, जो कि सेक्टर 16 पे है। वहाँ पे हम आपको 18 जून वाला फील देना चाह रहे हैं। रियल एग्जाम बेस्ड टेस्ट होगा पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आपने करना क्या है, अगर आप इन एंड अराउंड नोएडा के हैं एंड यू कैन कम एंड अपियर फॉर अ फिजिकल ऑफलाइन एग्जाम, ये बिल्कुल ओएमआर शीट जैसा कि 18 जून को एनटीए प्लान कर रहा है, वही लाइंस पे ये एग्जाम प्लान किया गया है। आपने इस स्कैन को इसको कोड को करना है स्कैन, और अपने आप को कर लेना है रजिस्टर। बाकी सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी एंड यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। नॉट ओनली दैट, if you are one of the top performers, तो टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिलेगा कैश प्राइज एंड फ्री इनरोलमेंट इन मेंटरशिप प्रोग्राम, सो डोंट मिस इट आउट। एक और छोटा सा इसमें अपडेट है जो आप लोग को याद रखना है, कि जितना छोटा पी वैल्यू उतना ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है आपकी स्टडी। कि आपने जो डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि ये भाई मेरा ग्रुप था जिसको हमने रेमेडियल टीचिंग दी, और ये इसको हमने रेमेडियल टीचिंग नहीं दी, तो हमने जो इसके सपोर्ट में काम किया और जो ऑब्जर्व्ड डिफरेंस आया, मतलब इनका अगर परफॉर्मेंस 50% है और इनका परफॉर्मेंस 90% है, तो ये ऑब्जर्व्ड डिफरेंस जो है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर हमारा छोटा पी वैल्यू आता है तो। ठीक है, तो हम एक बेंचमार्क रखते हैं 0.05 या लोअर को हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं, तो वो आपके अपने हाइपोथेसिस के फेवर में जाता है। नाउ माय होमवर्क क्वेश्चन टू यू इज कि मान लीजिए आपने एक पी वैल्यू आपका निकला जो कि 1.50 का है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे अगर आपका पी वैल्यू, आपकी स्टडी का पी वैल्यू इज 1.50, सो क्या ये आपकी आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी इस केस में? what will happen to your alternate hypothesis if your observed value p value जो है वो आपका 1.50 आता है? तो आपकी alternate hypothesis का क्या होगा? will it be accepted, will it be not accepted, या will it be rejected or not rejected? तो ये मुझे आंसर देना है आपने in the comments, and then I'm sure you'll be able to understand the concept of p value. Right, so learners, our JRF booster courses are going online with paper 1 and all these subjects of paper 2 जो आपको एग्जाम रेडी कर रहे हैं for upcoming June exam. So इसमें हम कवर करा रहे हैं most important questions, most important topics जो कि पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है for June 2024 exam. I hope you all enjoyed the session and understood the concept. In case of any doubts, please mention in the comments, I'll take it up. And don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.